संभाजी का कार्य है 1680 से 1689। राजाराम का कार्यकाल क्या है 1689 से 1700। संभाजी के पुत्र कौन है? साहू जी। राजाराम के पुत्र कौन थे? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के द्वितीय की संरक्षिका कौन है? ताराबाई। ताराबाई राजाराम की पत्नी। इनका शासन काल है 1700 से 1707। तो अभी आप लोगों को ये बताए थे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। 1707 में हो गई। अब जो औरंगजेब के लड़के हैं, औरंगजेब के लड़कों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। जो औरंगजेब है, इसके मरने के बाद इसके लड़कों में उत्तराधिकार की लड़ाई क्या हो गई? शुरू हो गई। औरंगजेब का सबसे बड़ा लड़का है जिसका नाम है मुअज्जम। दूसरे के लड़के का नाम है आजम और तीसरा लड़का जो है उसका नाम है कामबख्श। ऑलरेडी एक और लड़का था जिसका नाम था अकबर, जिसे संभाजी ने शरण दिए थे। अकबर ईरान भाग गया, ईरान में ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 3 लड़के बचे हैं राजा बनने के लिए। तो उसमें से औरंगजेब का एक लड़का है आजम, यही सबसे योग्य है। आजम क्या करता है? जो साहू जी को गिरफ्तार किया था उसको छोड़ देता है। आजम क्या होता है? साहू जी को मुगल कैद से छोड़ देता है, कहता महाराष्ट्र जाओ। अब क्या होता है? साहू जी को इसलिए महाराष्ट्र भेजता है कि जब साहू जी जाएंगे महाराष्ट्र तो ताराबाई से लड़ाई लड़ेंगे कि हमको मराठा छत्रपति बनना है, तो दोनों कमजोर होंगे तो हम मराठों को जीत लेंगे। ये आजम का प्लान था। अब साहू जी महाराष्ट्र आए। कहां से? दिल्ली से महाराष्ट्र आए। अब महाराष्ट्र आए तो अपनी चाची ताराबाई से अनुनय विनय किए कि हमें छत्रपति घोषित किया जाए। लेकिन ताराबाई अपने लड़के शिवाजी जो द्वितीय है को ही छत्रपति के रूप में, छत्रपति में होता है राजा, के रूप में देखना चाहती है। बड़ा विडंबना है महाराष्ट्र में।
चाची मान नहीं रही है साहू जी को राजा बनाने के लिए, क्योंकि ये संभाजी के लड़के हैं, वैद्य उत्तराधिकारी है, लेकिन अपने पुत्र मोह में वो शिवाजी को चाह रही है कि वही राजा रहे, वही छत्रपति रहे। संजोग से साहू जी का एक साथ मिलता है एक चित्पावन ब्राह्मण जो सेना करते के पद पर है, जो मराठा सेनापति है। उनके अंदर में यह शासन कर रहे हैं जो चंद्रदेव जाधव का पिता है। समझिएगा, इस विकट परिस्थिति में साहू जी का साथ बालाजी विश्वनाथ कर, इस विकट परिस्थिति साहू जी का साथ बालाजी विश्वनाथ का मिला। बालाजी विश्वनाथ का मित्रता ताराबाई के सेनापति, ताराबाई के सेनापति धन्नाजी जाधव से था। साहू जी बालाजी विश्वनाथ धन्नाजी जाधव को साहू के तरफ मिला लेते हैं, साहू के तरफ से मिला लेते हैं। साहू जी 1707 में खेड़ा के युद्ध में अपनी चाची ताराबाई को पराजित कर देते हैं। ताराबाई को पराजित कर देते हैं। ताराबाई कोल्हापुर भाग जाती हैं। कोल्हापुर भाग जाती हैं और साहू सतारा का छत्रपति बन जाते हैं। छत्रपति बन जाते हैं। इस प्रकार साहू जी जो है 1707 से लेकर 1749 तक मुगल छत्रपति रहते हैं। यानी कि साहू जी को छत्रपति बनाने में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। समझ गए? अब साहू जी का राज चलेगा और साहू जी क्या करेंगे,
1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाएंगे। और पेशवा का बाद में धीरे धीरे शक्ति का उदय होगा। तो हम लोग पेशवा पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।